हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम जानेंगे टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स कितने टाइप्स के होते हैं? आपने सुना होगा म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करो, म्यूचुअल फंड में पैसे डालो। तो हम पहले तो ये जान लेंगे म्यूचुअल फंड्स को कितने टाइप्स में समझते हैं, म्यूचुअल फंड किन किन टाइप्स के होते हैं जिसमें हम कहते हैं लोगों को उसमें पैसा डालो। तो सबसे पहला टाइप्स होता है उसको हम बोलते हैं इक्विटी, इसको बोलते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। इक्विटी क्या होता है? इक्विटी क्या होता है? स्टॉक्स होते हैं। ये क्या होते हैं? मार्केट के स्टॉक्स, मतलब हम लोग क्या होते हैं? स्टॉक्स खरीदते हैं। इक्विटी मतलब क्या? डायरेक्ट हम डील किससे कर रहे हैं? स्टॉक्स के साथ डील कर रहे हैं। तो इक्विटी क्या होता है? ये जो हमारे एसेट्स हो गए ना, ये क्या होता है? स्टॉक्स एसेट हो गए, मतलब हम स्टॉक्स के शेयर्स को खरीदते हैं। आपने सुना होगा कि इस मार्केट का स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो, इक्विटी में इन्वेस्ट करो। तो स्टॉक्स क्या, इक्विटी क्या होता है? हम डायरेक्ट स्टॉक्स के कंपनी के स्टॉक्स खरीदे, स्टॉक कंपनी के शेयर्स खरीदे। ये कंपनी हमारे एसेट हो गया। तो ये इक्विटी क्या होता है? इक्विटी मोर वोलेटाइल होते हैं, क्योंकि क्या होता है ना, कंपनीज काफी फ्लक्चुएट करती है, कंपनी ऊपर जाती है, कंपनी नीचे आती है। तो कंपनी में क्या होता है? फ्लक्चुएशन ज्यादा होता है। ये क्या होता है? मोर वोलेटाइल होते हैं, जिसके कारण इसमें रिस्क थोड़ा सा ज्यादा होता है। और क्योंकि क्या होता है, इसमें क्या होता है ना, प्रॉफिट जो होता है, प्रॉफिट भी काफी होता है। अगर आप सही कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो अगर वो कंपनीज ऊपर गई तो आपको प्रॉफिट भी देखने को अच्छा खासा ग्रोथ मिलेगा। इसी तरह कंपनी काफी नीचे गई तो आप उसमें लॉस भी देखने को मिल सकता है। तो ये क्या होता है? पहला टाइप होता है इक्विटी। दूसरा टाइप हम क्या जानते हैं? इसको हम लोग कहते हैं, ये होता है इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड, तो इंडेक्स फंड क्या होता है? इंडेक्स फंड दो ही इंडेक्स फंड सुना होगा आपने। एक सुना होगा आपने निफ्टी इंडेक्स फंड, निफ्टी 50 इंडेक्स फंड कहते हैं, और दूसरा होता है सेंसेक्स इंडेक्स फंड। तो निफ्टी 50 किस पे डील करता है? ये करता है एनएसई पे, और ये करता है बीएसई पे। तो एनएसई और बीएसई क्या ना, दो तरह के इंडिया में स्टॉक एक्सचेंज है। ये क्या है? स्टॉक एक्सचेंज। मैं आसान भाषा में समझा रहा हूँ स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है। तो अपने इंडिया में ना जो दो कंपनीज हो, दो बड़ी स्टॉक एक्सचेंज जिसके थ्रू हम देखा होगा, कभी भी आप इन्वेस्ट करते हो करोगे तो आपको एनएसई या बीएसई के थ्रू मैसेज आएगा। अगर आप निफ्टी 50 इंडेक्स कर रहे हो, इंडेक्स में डाल रहे हो, सेंसेक्स में डाल रहे हो, तो ऐसे स्टॉक्स के मतलब एनएसई और बीएसई, जिसमें नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो गया और ये हो गया बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो ये दोनों ही स्टॉक एक्सचेंज है जो कि स्टॉक्स के प्रेजेंस को या फिर आप खरीदना बेचने को कंट्रोल करते हैं और इसको शो करते हैं। तो निफ्टी 50 इंडिकेट कर रहा है टॉप 50 कंपनीज है। ये टॉप 50 कंपनीज है जो इंडिया के टॉप 50 हो गए। रिलायंस हो गया, महिंद्रा हो गया, आईसीटीसी, जितनी भी है मतलब टॉप 50 कंपनी आप सुनोगे, मैक्स बड़े बड़े नाम सुनोगे ना कंपनी से, जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही है, इंडिया की जीडीपी को रिप्रेजेंट कर रही है, इंडिया की इकोनॉमी को रिप्रेजेंट कर रही है, वो उन कंपनी को हम निफ्टी 50 में कंसीडर करते हैं। तो ये इसीलिए इसको इंडेक्स आ गया। इंडेक्स मतलब क्या ना, ये इंडेक्स है, ये स्टॉक है। अगर वो स्टॉक्स निफ्टी इंडेक्स फंड से भी कम गई तो हम कहते हैं कि आज तो स्टॉक्स जो है वो इंडेक्स फंड से भी नीचे रह गई एक साल में, और वो इंडेक्स फंड से 3% ऊपर रही, मतलब ऐसे हम इंडेक्स फंड है। मतलब ये क्या है ना, एक आपका बेस फंड है, मतलब निफ्टी 50 ये इंडिया की टॉप 50 कंपनीज का इंडेक्स फंड। उसी तरह का सेंसेक्स में क्या होता है, ये टॉप 30 कंपनी होती है इंडिया की। ये बीएससी के अंडर जो होती है वो टॉप 30 कंपनी सेम इसी तरह इंडेक्स फंड के अंदर कंसीडर होती है। और तीसरा आता है जिसको हम बोलते हैं डेब्ट फंड। ये क्या हो गया ना, ये सबसे सेफेस्ट साइड हो गया, ये सबसे सेफेस्ट फंड होता है। इसमें क्या होता है, ये मैक्सिमम ये गवर्नमेंट वाले फंड्स होते हैं। गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गए, गवर्नमेंट ईटीएफ्स हो गए। मैं आपको समझाऊंगा आगे वीडियोस में गवर्नमेंट ईटीएफ्स क्या होते हैं, बॉन्ड्स क्या होते हैं। ये क्या सेफेस्ट फंड हो गए। इसमें क्या फायदा होता है? इसमें आपको टैक्सेस का जो होता है ना, उसमें एग्जेम्प्ट मिल जाता है। एग्जेम्प्ट मतलब टैक्स में छूट मिल जाती है। इसमें एटीसी जो टैक्स के अंडर हम जब टैक्स फाइल करते हैं तो एटीसी के थ्रू हमें टैक्स में एग्जेम्प्ट मिल जाता है, हमें टैक्स नहीं देना पड़ता इतना। इन सभी फंड्स में क्या होता है ना कि आपको टैक्स पे करना पड़ता है। यू हैव टू पे टैक्स ऑन इंटरेस्ट, सॉरी टैक्स ऑन प्रॉफिट, सॉरी इंटरेस्ट नहीं। तो प्रॉफिट जो हुआ आपको उसमें टैक्स पे करना पड़ता है। आप इंडेक्स में करो, स्टॉक्स थोड़ा वोलेटाइल हो गया, इंडेक्स सेफेस्ट साइड हो गया, और डेब्ट फंड मोर सेफेस्ट हो गया। इसमें आपको ग्रोथ भी ज्यादा देखने को मिलेगा। इसमें आप 15 से 20% तक का ईयरली आप ग्रोथ देख सकते हो। इसमें आप 10 से लेकर 15% ईयरली ग्रोथ मिल सकता है, और ये डेब्ट फंड में आपको 7 से लेकर 10% तक का ईयरली ग्रोथ आपको देखने को मिलता है। तो ये था इस वीडियो में हमें टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स के बारे में। तो बस आगे आने वाली वीडियो में आपको समझाऊंगा म्यूचुअल फंड में कैसे करना है, कहां इन्वेस्ट करना है, कैसे किस फैक्टर्स को ध्यान में रखना है। तो आप चैनल को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए उनके साथ जो इन छोटी छोटी चीजों को बिना जाने म्यूचुअल फंड मार्केट में पैसा डालते हैं। और